हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, या वैल्यू बढ़ाने से पहले आप अपनी वैल्यू को समझें। आपकी वैल्यू वाकई क्या है। पूरा वीडियो आप देखना, आखिर तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरे वीडियो की जो थीम है वो पूरी आपको समझ में आएगी। और बहुत सारी बातें होती है जो इन बिटवीन या एंड तक कोई काम की बात होती है, इसलिए बीच में ना आप इस वीडियो को डिसकंटिन्यू करें, पूरा वीडियो जरूर देखें, तो आपको बहुत काम की बात आएगी और बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। कई लोगों को इस बात का मतलब ही नहीं मालूम है कि वैल्यू बढ़ाने से मतलब क्या है। आखिर आपकी वैल्यू कैसे बढ़ सकती है। वैल्यू आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लें, बहुत अमीर बन गए, 8-10 गाड़ियां हैं, 2-3 मकान हैं, इसको वैल्यू बढ़ाना नहीं कहते, ठीक है ना। ये किसी के पास भी हो सकता है। तो फिर क्या है आखिर वैल्यू बढ़ाना। जब आप ये प्रैक्टिस करके तय कर लें और डिसाइड हो जाए, और मैं ये कहूं कि आपकी आदत का एक हिस्सा बन जाए, जिस दिन ये तय हो जाए कोई कुछ भी कहे मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं गुस्सा कब करूंगा? जब मेरा मन करेगा। किसी की छोटी छोटी बात पे बुरा नहीं मानूंगा या रिएक्ट नहीं करूंगा। ये वैल्यू बढ़ाने की बात है। मैंने कभी भी जो मैंने कहा है उसको कभी बाद में उस चीज से मुकरूंगा नहीं। कई बार हम किसी को कह देते हैं कुछ, और जब वो लौट के आपसे कहता है यार आपने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो आप कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो तो सुनने में कुछ गड़बड़ हुई होगी, मेरा कहने का मतलब कुछ और था, मैं कहना कुछ और चाह रहा था, आपने इसको गलत ले लिया। ये होता है जब आप अपनी बातों से करते हो, जब आप अपनी छवि को फिर से सुधारने का प्रयास करते हो। अरे छवि को पहले ही ठीक कर लो, जो या फिर जैसी है उसको ऑन करो, ठीक है ना। जो जैसी छवि है आपकी उसको मानो। जो आपने एक बार कह दिया सो कह दिया, दूसरी बार उस बात का ध्यान रखो कि भाई आज हमसे किसी के बारे में कुछ निकल गया या किसी के पीठ पीछे हम बुराई कर रहे हैं, अगली बार ध्यान रखेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने किसी की बुराई की है और दोबारा वो इंसान आपसे आके सामने पड़ता है और आपसे पूछता है, और तब आप एकदम मुकर जाएं, बोले नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं, उसने गलत सुना होगा, तुम्हें गलत बताया और मेरा कहने का मतलब कुछ और था, ऐसा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वैल्यू बढ़ाने की बात है बेसिकली वो है कि आप एक्सक्यूजेस देना छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात तब होती है जब आप एक्सक्यूज देते हैं, जब आप बहाना ढूंढते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, क्रिकेट खेलते थे जब कॉलेज टाइमिंग की बात है। जब वो बहुत रन बनाता था, कभी उसने 50 मार दिया, 100 मार दिया, तो बोलता था बहुत टफ बॉल आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने चौके मारे, छक्के मारे। और जिस दिन वो 5-10 रन पे आउट हो गया, जल्दी आउट होके आता था, उस दिन बोलता था आज पिच कुछ गड़बड़ है, आज पिच गड़बड़ है, और बॉल उसने बिल्कुल ही विकेट में डाल दी, ठीक है ना। नहीं तो मैं 100 तो आज भी मार देता। यानी अगर जब आप अच्छा कर रहे हो तो वो आपने खुद ने कर दिया, और जब आप अच्छा नहीं कर पाए तो उसके लिए आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। तो जब भी आप अपने फेल्यूर के लिए एक्सक्यूजेस तलाशते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, तब आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग कहते हैं ना कि आपका कोई अपमान कर दे। अरे अपमान होता कैसे? कभी आपने गौर किया इस पर? अपमान कैसे होता है? जब आप रिएक्ट करते हैं तब आपका अपमान होता है। किसी ने कह दिया आपसे थोड़ी देर के लिए, मान लें कि गधे कहीं के, जब उसने गधे कहीं के बोला तब तक आप गधे नहीं बने, लेकिन जैसे ही आपने रिएक्शन देना स्टार्ट किया, सेम टाइम आप गधे बन चुके, क्योंकि आपने खुद ने एक्सेप्ट किया कि आपने उसे गधे कहीं के बोल दिया, तो क्या आप गधे बन गए? या आपको इतना सेटबैक लग गया कि आप किसी ने गधे कहीं के बोल दिया या कुत्ता बोल दिया तो आप डिप्रेशन में चले जाए। मुझे तो लगता कभी आपके घर दरवाजे पे बिल्ली आई हो या कुत्ता आया हो और कभी आपने उसको डांट के भगा दिया हो, डंडा दिखा के भगा दिया हो, तो उसने कहीं सुसाइड कर ली हो या बहुत डिप्रेशन में चला जाए हो, या कुत्ते को आप कहते हैं कि आदमी कहीं का, तो कभी बुरा मान जाए वो, नहीं मानेगा। अपमान तो आपका तभी होता है जब आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करके रिएक्ट करने लगते हैं, तब आपका अपमान होता है। तो आज आप काम की बात समझिए कि वैल्यू आपकी कैसे बढ़ेगी। आप कमिटेड रहें, आप जो कहते हैं उसको आप ऑन करें, और धीरे धीरे अच्छी चीजों को आप अपने अंदर डालिए। भाई आपने डेवलप कर लिया कि हमें पॉजिटिविटी ही, पॉजिटिव दृष्टिकोण ही रखना है,
एक बार एक गुरुजी को एक गाय दान कर गए। चले गुरुजी के पास गए दौड़ते दौड़ते, बोले महाराज आश्रम में एक दूध देने वाली गाय कोई दान कर गया। महाराज जी बोले बहुत बढ़िया, दूध पीने को मिलेगा सबको। 10 दिन बाद उस गाय वाले का मन में कुछ विचार आया और वापस अपनी गाय लेने आ गया। 15 दिन बाद अपनी गाय वापस ले गया। चले फिर गुरुजी के पास गए दौड़ते दौड़ते, बोले महाराज गाय वापस ले गया। अरे अच्छा हुआ गोबर फेंकने से बचे। तो हर वक्त आप पॉजिटिविटी को ध्यान में रखिए, उससे क्या होगा, आपको तकलीफ कम होगी और आप अपनी वैल्यू एडिट करते जाएंगे। भाई जितने भी टाइप का आपको गुस्सा जल्दी आता है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, ये आपकी वैल्यू को ऐड नहीं होने देते, आपकी वैल्यू को नहीं बढ़ने देते। हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी बात के लिए पक्के रहिए। अपनी जो भी कुछ अगर कोई चीज आपने की है तो उसकी जिम्मेदारी किसी और पे मत डालिए। ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के लिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें।